गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट वीडियो में इसके बिल्कुल मत करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और गाइस आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं 6 बजने वाले हैं, 6 बज रहे हैं। और गाइस आज का ब्लॉग कुछ यूनिक है, कुछ उसमें देखो अनमोल प्रिंस ने मिस करी, मैंने भी, और फिर हम भाभी को, मैं और भाभी हॉस्पिटल भी गए थे और फिर मैं और भाभी हॉस्पिटल भी गए थे। और फिर दीदी हराई थी यहाँ पे, दीदी ने गाजियाबाद से यहाँ पे ले लिया, घर मकान हम यहाँ पे ले लिया, तो दीदी ने वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे रहने लगी है। तो आप लोग आगे पता चल जाएगी क्या क्या हुआ, ठीक है। आप लोग आप आज के देखते रहना ब्लॉग, इसके बिल्कुल मत करना प्लीज गाइस। कितना हैंग कर रहा है आज तो हमारा फोन ज़्यादा। गाइस अभी मैं आए हैं हॉस्पिटल से, अभी जस्ट आगे बैठा, इतनी तबीयत खराब हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, खड़े खड़े वहाँ पेट में दर्द होने लगी, ऊपर से पैरों में दर्द, और आए रिक्शे से तो दचकी सी लग रही थी, हैं उससे और भी ज़्यादा दर्द हो रहा मेरे पेट में, वहाँ खड़े खड़े ऊपर से और भी ज़्यादा चुमक सी होने लगी। 2 घंटे 3 घंटे हो गए, 3:30 अरे भाभी ने कपड़े चेंज कर लिए, मैं भी कपड़े चेंज करूँ और बस खाना खाऊँ। तुम खा लो, अब भाभी भी खाना खा ले, मैं भी खाना खा लूँ, फिर लेटेंगे। गर्मी लग रही है बहुत तेज़ से, मैं दोबारा नहा लूँ, मैं नहा लूँगा फिर से। गर्मियों में मैं रिस्क नहीं लेती किसी चीज़ का भी, गर्मियों में जितना नहा लो उतना काम है, मैं तो गर्मियों में नहाते रहो। तो बस मैं नहाने जा रही हूँ और कपड़े वपड़े चेंज करूँ, फिर मैं खाना खाऊँगी नहा धो के, ठीक है। इस तो मुझे थोड़ी देर में बाय बाय। तो गाइस ये है शिखा के मुन्ना, और इधर हैं थोड़े बहुत चुन्ने। भैंस है, झाड़ू मत दिखाइए ब्लॉग में। अरे बहुत बढ़िया लगा, गाइस मैं यहाँ बैठी हूँ, ये लोग बैठे हैं, मैं काम करती हूँ बैठी बैठी, मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना बैठी बैठी। ये लोग काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं करते, ये लोग बस बैठे रहते हैं। देखो कैसे बैठे, देखो एक ये बैठा नंगा चंचल इतने जैसे मुँह के। अरे और दिखा मैं आप लोग, और दो लोग क्यों पागल है। कैनेडा था कि अब नहीं बोलूँगा, मैं तो साइड से अब नहीं बोलूँगा, मैं कोई नहीं बोलता, मेरी साइड से मेरी बहन बोलती है, बस मेरी साइड से। गाइस एक बात, मम्मी चली गई, मम्मी पापा दोनों चले गए, अब मैं बहुत दुखी हूँ, और कल से तो और भी ज़्यादा, कल से मेरा मन नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा रोने का जी कर रहा हूँ मेरे को। हे गाइस, तो मैं फिर से आ चुकी हूँ, और गाइस मैं आप लोगों को, चलो एक बात बताती हूँ। आज ना मतलब दीदी, आप लोगों को पता ही है, दीदी यहाँ पे आई हुई है, हाँ क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मी नानी घर चलेंगे, तो बच्चे पहले आ गए, दीदी और बच्चे हैं, और जी आज भी आए थे कल। तो अब दीदी जहाँ पर रहती थी वहाँ से दीदी ने शिफ्ट करके अब यहीं पे ले लिया, हमारे पास आ गई है दीदी।
आप लोगों को दिखे करेंगी दीदी और बच्चे भी एक्टिव रहा करेंगे। हाँ, मैं तो ब्लॉग बनाना भूल भी जाती हूँ, पर मेरे को दीदी के बच्चे ब्लॉग बनाने की याद दिलाते रहते हैं। लो इसके लिए हम अनमोल प्रिंस मेरे को याद दिलाते रहते हैं मुझे तो कि मौसी ब्लॉग बना लो। दी मौसी ब्लॉग नहीं बना रही, तुम मौसी ये नहीं कर रही, मौसी वो नहीं कर रही। गाइस मेरा बहुत दर्द हो रहा, बहुत ही ज़्यादा। और अभी मैं चप्पल निकाल ली थी तो मेरे पता नहीं यहाँ पर नस पे नस चढ़ी है और मेरे बहुत यहाँ पे दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, अरे हाथ मेरा दर्द हो ही रहा है यहाँ पे, तो हाथ दर्द ही हो रहा। इंजेक्शन ऐसे लगाया उस डॉक्टर ने ना, ऐसे इंजेक्शन लगाया ना, ऐसे जी कर रहा है ना टेटिया से मैं सक जाऊँ। बहुत तेज इंजेक्शन लगाया, मेरा बहुत दर्द कर रहा है, क्या क्या करूँ बस। मैं दवाई ये देना, ये रही है एक में दवाई और इसमें पन्नी में कैप्सूल है और ऐसी मेडिसिन है। देखो आ गए लोग, अभी यहाँ सामान शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम कम्युनिटी वाइज थोड़ी तेज हेलो कैसे लगे पड़े। हेलो गाइस, तो गाइस हमारी दीदी का सामान पूरा शिफ्ट हो चुका है और बस यहाँ पे फ्रिज रह गया है और विकास अंदर सो रहा है, वो थक गया। आज ओपनिंग गए तो क्योंकि रात लेट सामान लेके आए थे हैं और उसके बाद फिर 12 बजे तक ये सामान यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे रखा हमने। हाँ फिर उसके बाद हमने खाना वाना बनाया, हमने खाना वाना खाया, खाना वाना खा के 1-1:30 बज गया था सोते सोते। तो फिर ये काम जो पर गया था, फिर वहाँ से आके थक गया था, दीदी के यहाँ पे चला गया वो टेम्पो लेकर हैं, तो इस वजह से आज ये जॉब पर नहीं गया। अब भाभी गई नहाने और मैं उसके बाद मैं नहाऊँगी। 6 बज रहे हैं अब। दीदी और जीजू और बड़ी वाली बहन मेरी और उनके बच्चे ये सब अपने कमरे पे वो सामान शिफ्ट कर रहे हैं। हम लोग मैं अभी मैं और भाभी अभी आए हैं, जस्ट अभी आके बैठे हैं। मैंने काम थोड़ा सा झाड़ू मार दी थी हाँ, और बेडशीट से बस बदलिए, बस बेडशीट चेंज करिए और झाड़ू मारी मैंने, और कुछ नहीं करा मैंने। और ना मैं से ज़्यादा कुछ कर रही हाँ, क्योंकि मेरे दर्द हो जाता है। मैं ज़्यादा मेरे काम वाम करती हूँ या फिर मेरा उतरना चढ़ना करती हूँ, मैं दर्द उठ के आता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रही। फिर मेरे दर्द होने लग गया तो मैं दवाई भी खा ली, सारी मेडिसिन वगैरह ले ली मैंने। पर आज मेरी दवाई आएंगी, आज मेरी कैप्सूल ख़त्म हो गया। अब देखते हैं। अब पापा की कॉल आई थी तो पापा से बात करी हमने। पापा भी कह रहे थे क्या फैला रखा है तुम लोगों ने। हाँ फिर उसके बाद मम्मी से बात हुई नहीं हमारी, मम्मी से शाम को आई। मम्मी से मैंने काफ़ी दिन से बात नहीं करी। मम्मी पूछ रही कि मेरी तबीयत के बारे में कि तबीयत ठीक है कि नहीं है। हाँ और भाई सारा सामान शिफ्ट हो गया दीदी का। तो आप लोगों को मैं दीदी का जो घर है मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी जब मैं जाऊंगी। आज तो नहीं जाऊंगी, अब मैं दोबारा जाऊंगी तो मैं नहा धो के शाम को जाऊंगी। खाना सब वहीं बनेगा, सब खाना नहीं खा लेंगे क्योंकि दीदी कब तक बनाएंगी, मेरे बहुत लेट हो जाएंगे काम करते करते। बड़ी वाली बहन बीच वाली बहन आ जाएगी मेरी यहाँ पे, वो वहाँ से आने के बाद खाना वाना बनाने के देख लेंगे वो कि क्या बनेगा आज। हाँ उसके बाद फिर बनाएंगे वो वैसे क्या तो नहीं है वो कि दाल चावल बन जाएंगे क्योंकि हल्का खाना है और गर्मी भी हो रही है और सब थके पड़े हैं। तो दीदी कह रही है कि दाल चावल बना लेंगे, तो फिर सब यहीं पर खा लेंगे क्योंकि बड़ी वाली बहन तो बनाएंगी नहीं, बेचारी अब थक रही हैं। तो जो काल दीदी ने मना कर दिया था कि तुम मत बनाना, वहीं बन जाएगा तो वहीं खा लेना। तो सब यहीं आ जाएंगे खाना वाना खाने। तो उसके बाद गाइस अब हम भी जा रहे हैं नहाने, भाभी भी नहाने वाली है, मैं भी नहा लूँ भी। अब दीदी का फ्रिज है, दीदी का फ्रिज है और उधर वाला हमारा था। तो गाइस अब हम यहाँ से तो गाइस मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। बाय बाय गाइस, आप लोगों को दीदी को हम कुछ जरूर कराऊंगी। ओके बाय। और प्रिंस ये बैठा पीछे, आज बेचारे प्रिंस के दर्द हो रहा है यहाँ पर, शॉर्ट अंदर भाभी कैसे बैठी है, सब ऐसे बैठे हैं। अनमोल भी बैठा हुआ है बेचारा। आज अनमोल की गाइस नक्की छूट गई। हम इसके घर से आए, इसके घर से आए थे तो यहाँ पे अपने घर पे आए हम। तो यहाँ पे आए तो
खाना वाना खाया, उसके बाद फिर दोबारा चली गई थी मैं दीदी घर पे। दीदी घर से दोबारा आई मैं, तो जब इनको लेके आ गई थी मैं, तो पता नहीं अनु क्या हुआ, अचानक गर्मी तो इतनी हो रही है और अचानक से पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी नक्की छूटी है अनमोल की। हाँ, फिर एकदम से देखा, कहने लगा मौसी मौसी मेरी नक्की छूट गई। फिर इसको दोबारा नहलाया, तभी फिर ठंडा पानी पिलाया। पर हमें पता नहीं नक्की छूटी तो क्या करते हैं, तो आप लोग कमेंट करना क्या करना चाहिए था हमें। और आप लोग भी अपना ध्यान रखो, गर्मी में हो रही है बहुत ज़्यादा। और बेचारे मैं तो ये सोचती हूँ तेरे मज़दूरों का क्या ही होता होगा, जो यहाँ पर कुछ लोग थे यहाँ गर्मी में यहाँ पर खड़े थे। गाइस मैंने 3-4 चक्कर काटे थे। दीदी के यहाँ गई थी सुबह सुबह, मेरी कल हम दीदी घर सोए थे कूलर की हवा में। नहीं कूलर में तो नहीं सोए थे, हम सोते दीदी के छत पे। इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतनी प्यारी प्यारी हवा आया है, आनंद ही आ गया। सुबह 5 बजे उठ के फिर नीचे आ गए लेटे। फिर हाँ हमने 4-5 बजे हम नीचे आके लेटे हैं। और फिर उसके बाद 7 बजे उठे। 7 बजे उठ के दीदी इधर को आ गई थी, मैं तो घर वहीं थी दीदी यहाँ पे। फिर अनमोल के साथ आई थी। तेरे साथ आई थी? नहीं प्रिंस के साथ आई थी मैं। हाँ अनमोल तो लेटा था, यहीं पे आ गया था अनमोल तो विकास की और दीदी के साथ। सच में गाइस बहुत ही गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बेअंत गर्मी। नींबू पानी पी पी के भी गुजारा चल रहा है हमारा, तो टाइम कट रहा है बस। और ऐसे में नींबू पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पर मेरे को तो नींबू पानी के लिए पर मेरे तो लिए मना है, मैं तो पी नहीं सकती। मैं रूबज़ा पी रही हूँ, अब तो रूबज़ा भी नहीं पिया मैंने 2 दिन से। बनाऊँगी देखूँगी। गाइस बहुत गर्मी है, खट्टा ठंडा या खट्टा खाने के लिए मेरे से मना है। ना ठंडा खा पी सकती हूँ मैं और ना ही खट्टा, लेकिन पी लेती हूँ। पर मैं ठंडा पानी तो भी पी लेती। गाइस इतनी गर्मी पड़ रही है, कैसे रहो, कोई कैसे ही रह सकता है, आप लोग बताना। इतनी गर्मी में गर्म पानी में कैसे पी लूँगी? क्या मरना थोड़ा है मुझे अभी से? ये तो सोचते हैं, नहीं तो डॉक्टर तो चाह रहे मैं मर जाऊँ। नहीं गाइस, अगर परहेज करूँगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, फिर मेरी सूजन और बढ़ जाएगी वरना। बस अब मेरी दवाई ख़त्म हो गई है और हमारा इलाज चलेगा शुरू से। बहुत तगड़ी दिक्कत चल रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। तो गाइस आप लोगों ने वो ब्लॉग देख लिया ही होगा जहाँ मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरे सिरिंज चढ़ गया, मेरे हाथ का दर्द अभी तक नहीं गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, वो हाथ कर दे तो वहाँ पर गांठ सी होगी मेरे। ये तो गुस्सा आ रही है ना। और दूसरे दिन गई थी तब तो उसने सही लगाया था, पर दर्द तो हुआ था। पर उस दूसरी ने जो लगाया, दूसरी नर्स ने जो लगाया था वो तो ठीक लगाया था उसने, हैं। पर जो उसने लगाया था चश्मे वाली ना, उसने सही नहीं लगाया था। ना 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 ना, उसने तो फोड़ डाले हम। पर अभी भाई भी आ गए और विकास भी आ चुका है। अब मैं शाम को ब्लॉग बना रही हूँ ना, दोपहर में लेट गया था। हाँ रात हो गई 8 बजे, नहीं 8:30 हो रहे हैं। तो गाइस मिलती है थोड़ी देर में, बाय बाय। हे गाइस, तो मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइस, बाय बाय। और जो हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना।